Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 3 pair of linear equation in two variables की exercise number 3.3 के question number 2 के बचे हुए दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट हम इससे फर्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, बाकी अदर टू पार्ट्स हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले देखिए हमारा फोर्थ पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद उसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दी गई है, तो फोर्थ पार्ट में देखिए एक प्रॉब्लम दी गई है, उसको हमें पहले सॉल्व करना है। मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. यहाँ पे कुछ बैंक की बात हो रही है। यहाँ पे एक लड़की है मीना बैंक, जो बैंक गई और बैंक से उसे सिर्फ 50 एंड 100 के नोट्स ही चाहिए और उसे टोटल कितने विड्रॉ करने हैं 2000। और उसमें कैशियर को बोला मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए और टोटल नोट्स उसको कितने चाहिए 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो चीज़ें हमें गिवन नहीं है, जैसे हमें 50 और 100 के नोट्स हमें नहीं पता उसको कितने कितने मिलेंगे, तो उसको लेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है हम उसी को लेट करेंगे। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास इसमें, एक 50 का नोट एंड 100 का नोट। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 बी एक्स। 50 रुपीज़ के जो नोट थे उसको हमने एक्स मान लिया, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 बी वाई। 100 के नोटों को वाई मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, शी आस्क द टोटल नोट, उसको कितने मिल रहे हैं 25। तो 50 के नोट्स प्लस 100 के नोट्स टोटल कितने हो जाते हैं 25। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में शी आस्क द कैशियर, कितने नोट चाहिए उसको 50 और 1000 के, और टोटल उसे विड्रॉल कितना करना है 1000 का। तो 50 के नोट हमारे कितने हैं एक्स, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा हमारा एक्स। तो सेकंड इक्वेशन 50 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में हमारे 100 के कितने नोट्स हैं वाई, तो 100 मल्टीप्लाई वाई, और टोटल कितना विड्रॉ करना है उसको 2000। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है हम 50 कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे x बचेगा, 50 के टेबल में 100 2 पे आता है, 50 2 ज़ा 100 इज इक्वल टू 50 के टेबल में 2000 आता है 40 पे, ये इस तरीके से। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन मिल गई, और हमें इसके बाद बोला गया कि इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक की वैल्यू सेम करनी है, तो इसमें x की वैल्यू हमारी सेम है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 में से 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 40। नीचे माइनस का साइन लगाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2y प्लस वाई ये हो जाएगा -y इक्वल टू -40 प्लस 25 ये हो जाएगा -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15। y की वैल्यू हमें मिल गई 15। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 25। x एज इट इज़ प्लस y की जगह 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 प्लस 15, इधर आके -15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 10। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यही हमें फाइंड करना था उसे। तो उसे क्या निकालने थे, रुपीज़
50 के नोट कितने मिलेंगे उसको, 50 को हमने क्या माना था x यानी कि 10 एंड रुपीज़ 100 के कितने नोट मिलेंगे उसको 15 और टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 25। यही हमें इसमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. इसमें हमें क्या है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी में जो हम बुक्स लेते हैं उस पर हमारे चार्जेस क्या क्या लगते हैं। तो इन्होंने फिक्स चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्ज हमसे फाइंड करने हैं। फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस फॉर ईच डे हमें इसमें से फाइंड करनी है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, उसको हमने मान लिया 3 days भी रुपीज़ एक्स, हमने क्या ले लिया रुपीज़ एक्स, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डेज के हमने भी रुपीज़ वाई, उसको हमने क्या मान लिया वाई मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक इसमें क्या है, चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच। सरिता एक लड़की है जो हम कितना पे कर रही है 27 फॉर अ बुक कीप्ड 7 days। सरिता जो एक लड़की है कितने दिन के लिए बुक लेती है 7 days के लिए, और कितना पे कर रही है 27। तो क्या हो जाएगा हमारा फिक्स्ड चार्ज, तो कितना हो गया x प्लस कितना हो गया हमारा y हमारा क्या है एक्स्ट्रा चार्ज। तो जो हमारा जो हमारा x है वो 3 days के लिए है, बुक वो ले रही है 7 days के लिए, 3 days के लिए x हो गया, तो बाकी डेज कितने बचे हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना पे कर रही है 27। यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं। एक्स्ट्रा डेज का हम कैसे निकाल रहे हैं, हमने यहाँ पे किया 7 - 3, तो कितना आ गया 4 days हमारे पास। इसी तरीके से एक और अदर लड़की है शूशी पेड 21, शूशी पेड कर रही है 21 के लिए, और वो कितने दिन के लिए बुक रखती है 5 days के लिए। तो x हो गए 3 days के लिए, बाकी जो बचे कितने दिन बचे 5 में से 2 गया, यहाँ लिख देते हैं एक्स्ट्रा डेज़ के लिए जो हम निकाल रहे हैं 5 days के लिए लेती है, उसमें से 3 days का पे कर चुके हैं, तो कितने डेज़ बचे 2 days। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू टोटल कितना पे कर रही है 21। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस हमारी बन गई और दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। साइन चेंज करेंगे सब्सट्रैक्शन में, माइनस माइनस एंड माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 27 में से 21 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 2 से y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब हम इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 27, x एज इट इज़ 4, y की जगह 3 इक्वल टू 27, x एज इट इज़ ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 27 प्लस 12, इधर आके माइनस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27 में से 12 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। x की वैल्यू हमारी आ गई 15। तो हमें यही फाइंड करना था इसमें। तो हमारा फिक्स्ड जो चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू आई हमारी 15, तो फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा हमारा 15 रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा हमारा ₹3। ये दो चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।